लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 7 फेज में से 5 फेज का मतदान पूरा हो चुका है। अब शेष 2 फेज बाकी हैं। छठे फेज के लिए वोटिंग 25 मई को होनी है। इस बीच सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अब चुनाव आयोग द्वारा लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी की जा रही है। राजनीतिक दल चुनावों में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरकीब अपनाते हैं। आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग में तरह तरह के बयान देते हैं। सियासी फायदे के लिए कई बार मर्यादाएं भी लांघ जाते हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। इस बीच चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर दिया है। दोनों नेताओं से कहा गया है कि अपने स्टार प्रचारकों को कोई भी बयान देते समय सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दें। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और उसके स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया है। कांग्रेस से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उसके स्टार प्रचारक ऐसे बयान ना दें जिनसे गलत धारणा बने कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। चुनाव आयोग का जेपी नड्डा को निर्देश, स्टार कैंपेनर्स की ओर से समाज को बांटने का कोई भी बयान नहीं दिया जाए, अन्यथा आयोग प्रचार करने पर पाबंदी लगाएगा। धर्म से जुड़े विवादित बयान स्टार कैंपेनर्स द्वारा न दिए जाएं। चुनाव आयोग का खड़गे को निर्देश, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चुनाव आयोग ने कहा है कि डिफेंस फोर्सेस को स्टार कैंपेनर्स के बेतुके बयानों द्वारा बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आयोग पाबंदी लगाने का कदम उठाएगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा कि रक्षा बलों का राजनीतिकरण न करें, सुरक्षा बलों के सामाजिक आर्थिक संयोजन को लेकर विभाजनकारी बयान न दें। ये निर्देश अग्निवीर योजना को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे बयानों पर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि बीजेपी और उसके स्टार प्रचारक ऐसे बयान ना दें जिससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो। चुनाव आयोग ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए निर्देश जारी किया है कि वो धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार न करें। आयोग ने बीजेपी और उसके स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी ने अपनी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में की गई एक रैली के दौरान अग्निवीर योजना के ऊपर टिप्पणी की थी। मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है। इससे पहले भी राहुल गांधी अपनी रैलियों में अग्निवीर योजना पर निशाना साध चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी लगातार सांप्रदायिक बयानबाजियां देखने को मिलती हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने बाराबंकी की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलाना चाहती है। तो वहीं 25 अप्रैल को चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और बीजेपी की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। ये नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया था।
ये पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए इलेक्शन कमीशन ने पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है। चुनाव आयोग से पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव आयोग की ओर से उठाया गया ये कदम बेहद सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।